हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इससे पिछली वीडियो में आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किया था, तो उसमें हमने किया था कि गैसेस रिलीज़ होती है, ठीक है। और वो गैसेस क्या थी, उसमें क्या प्रेजेंट था, मीथेन, ठीक। तो मीथेन जो होती है, जब ज़्यादा अमाउंट में जो रिलीज़ होती है, तब हम उसे मीथेन को हम क्या बोल देते हैं, हम बायोगैस बोल देते हैं, ठीक है। मतलब उसमें और मिक्सचर भी है गैसेस का, पर मीथेन ज़्यादा अमाउंट में है। तो वहाँ पे मीथेन जो है प्रोड्यूस हो रहा था, पर किसके थ्रू हो रहा था, माइक्रोब्स के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यही अच्छी तरह से स्टडी करना है कि हम बायोगैस को कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, बायोगैस इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर है गैसेस का। और प्रीडोमिनेंटली कौन सी गैस प्रेजेंट होती है उसमें, मीथेन, मीन्स CH4। तो ये मीथेन गैस है, तो ये प्रेजेंट है। तो प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से, जिसे हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। यू हैव लर्न that microbes produce different type of gases and product during growth and metabolism। क्या बोला इन्होंने, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट, मतलब वो अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान वो अलग अलग टाइप के गैसेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड, किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। तो ये डिपेंड करता है भाई, अगर कोई आपसे पूछ ले कि गैस जो प्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, माइक्रोब्स कौन सा है, ठीक है, और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट कौन से हैं, ठीक। अगर उन्हें माइक्रोब्स अगर दूसरा होगा, सबस्ट्रेट डिफर होगा, तो गैसेस भी अलग ही कोई दूसरी गैस ही प्रोड्यूस होएगी, वो बायोगैस नहीं होगी। अभी हम बायोगैस के जैसे माइक्रोब्स कौन सा माइक्रोब्स हेल्प करता है बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए, मिथेनोजन, ठीक है। जो है मिथेनोजन माइक्रोब्स जो है बैक्टीरिया, वो हेल्प करते हैं बायोगैस के लिए, ठीक है। और सब्सटेंस में क्या होना चाहिए, सेल्यूलोजिक सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब सेल्यूलोज होना चाहिए उसके अंदर। अगर हमें मान लो सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया भी दूसरा है, मतलब माइक्रोब्स भी दूसरा है, तो प्रोडक्शन जो होगा गैस का उसमें बायोगैस नहीं होगी, तो वो क्या है, कुछ और ही होएगी। जिस टाइप का सबस्ट्रेट होगा, जिस टाइप का बैक्टीरिया होगा, मींस माइक्रोब्स होंगे, तो उसी टाइप की ही जो गैसेस है वो प्रोड्यूस होगा। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि जो टाइप ऑफ गैसेस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इन द एग्जाम्पल्स लिया है इन्होंने, सीटी इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज, द मेन गैस प्रोड्यूस बाय CO2। अभी आपने पीछे किया था, ठीक है। अगर इन सब का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, CO2। मतलब डिपेंड किया भाई कौन सबस्ट्रेट कौन सा था, ठीक है, उस पर डिपेंड किया, तभी तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। और उसमें माइक्रोब्स कौन सा यूज़ हो रहा था, वहाँ पे ईस्ट जो है वो यूज़ हो रहा था, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, CO2 को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है, हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक कंडीशन पे ग्रो करते हैं। एनारोबिक कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल, ठीक है। एनारोबिक ग्रो करेंगे और सेल्यूलोज का मटेरियल होगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। साथ में देखो मिक्सचर ऑफ गैसेस बोला है, तो साथ में और क्या प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। और वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजन, ठीक।
तो एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। तो मिथेनोबैक्टीरियम बोल दिया। कोई पूछ ले आपसे मीथेन गैस कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो आप क्या बताओगे? मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, या मिथेनोजेंस बोल दो उनको। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge। कहाँ प्रेजेंट है ये? एनारोबिक स्लज में। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, पीछे किया था अभी आपने। These bacteria are also present in rumen। तो उन्होंने कहा है कि रूमन के अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। रूमन पार्ट है, किस चीज़ का है? स्टमक का पार्ट है। तो ऑफ कैटल मतलब रूमिनेंट एनिमल्स के रूमन में प्रेजेंट होते हैं। और रूमिनेंट्स एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जुगाली करते हैं, मतलब जैसे गाय भैंस एकदम से सारा खाना खा लेती है और मतलब ज़्यादा ले लेती है, फिर बाद में आपने देखा होगा वो मुंह चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती हैं, खाती रहती हैं। तो वो क्या है? वो उन्होंने मतलब फूड को इकट्ठा कर लिया है अपने स्टमक के अंदर। वो पार्शली मतलब हाफ डाइजेस्टेड है, ठीक है। तो वो बार बार जो मुंह चलाता हुआ आप देखते हो, वो क्या करते हैं? वो फुली डाइजेशन के लिए करती हैं वो, ठीक है, इकट्ठा कर लेती है, स्टोर कर लेती है, फिर बाद में उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट करती है। आई होप समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं क्या है। ए लोट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन द रूमन। अभी आपको बताया था, ठीक है। इन रूमन दीज बैक्टीरिया, क्या कह रहे हैं? रूमन के अंदर ये बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब भाई क्वेश्चन कर रहे हैं ये, डू यू थिंक वी ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? क्या आप भाई सोच सकते हो कि आप इन्हें भाई फूड को डाइजेस्ट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऐसा बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। मिथेनोजन हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से क्या है, मतलब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो भी हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। दस द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, मतलब जो डंग जो होता है उनका, गोबर जो होता है गाय का, गाय भैंस जो होती हैं, ठीक है, कैटल्स का जो डंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं? भाई गोबर ही बोलते हैं, अभी बताया। इज़ रिच इन दीज बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। डंग कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमन कॉल्ड गोबर गैस। तो आप बायोगैस को गोबर गैस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये तो इन्होंने बताया कि कोई भी गैस प्रोड्यूस होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक। एक कंक्रीट टैंक है जिसकी हाइट कितनी है? 10 to 15 फीट डीप, in which bio waste are collected and a slurry of dung is fed। देखो क्या बोला है, 10 से लेके 15 फीट तक एक लंबा सा टैंक है, ठीक है। उसके अंदर हमने सारा बायो वेस्ट डाल दिया, मतलब सेल्यूलोजिक मटेरियल डाल दिया उसमें, और मतलब भाई कलेक्ट किया हमने, ठीक है। और स्लरी ऑफ डंग, मतलब जो गोबर जो है ना, तो उसको हमने पेस्ट बनाया। स्लरी मतलब एक तरह से पेस्ट बनाना। तो पेस्ट बना के क्या है, हम उसके अंदर उसमें डाल देंगे और ऊपर क्या है, कवर कर देंगे। कवर कैसा होना चाहिए? फ्लोटिंग, फ्लोट करेगा वो, ठीक है। तो अब आगे देखिए, देखो यहाँ तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का था जो आपको पीछे बताया था, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अभी हम बायोगैस प्लांट कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। देखो, अब इन्होंने कहा था ना कि एक वो 10 to 15 फीट डीप होना चाहिए। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये 10 to 15 फीट डीप है। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्लज डंग और वाटर को इकट्ठा डाल रहे हैं। ये इन जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? फ्लोटिंग जो ढकने के लिए कवर था, फ्लोटिंग कवर, ठीक है। देखो ये फ्लोट करता है,
क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि जो स्लरी जो हम डालते हैं वो डाइजेस्ट होता है, आगे बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करती है और बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस करती है इस वजह से। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि भाई अंदर कैसे डाला जा रहा है, ठीक है, और कैसे ये डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टर के अंदर, और फिर कैसे आगे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। प्लेस्ड ओवर द स्लरी, स्लरी के ऊपर हमने इसको डाल दिया, ठीक है, कवर कर दिया स्लरी में। विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक। तो ये क्या कह रहे हैं कि राइजिंग एज द मतलब ऊपर उठेगा कब? जब गैस प्रोड्यूस होगी टैंक में, ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट। तो बायोगैस प्लांट के अंदर एक आउटलेट है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, विच इज़ कनेक्टेड टू ए पाइप। ठीक है, ये क्या है? एक पाइप है, यहाँ पे ये आउटलेट, तो ये पाइप के थ्रू कनेक्ट है। टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाय हाउसेस। तो क्या वो यहाँ से भाई पाइप लगा होगा हाउसेस में ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड अनदर क्या बोल रहे हैं ये? द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र। तो इन्होंने ये कहा है कि जो भाई स्लरी जो बच जाती है, ठीक है भाई, कुछ तो गैसेस में कन्वर्ट होगी, पर कुछ गैसेस बच गई है उसके अंदर, उसको क्या है, दूसरे आउटलेट से हम उसे रिमूव कर लेते हैं और उसको कहाँ यूज़ करेंगे? एज ए फर्टिलाइज़र, मतलब खेतों में डालने के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में। ठीक है, कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज वेयर एज कैटल आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस। देखो, जो कैटल्स जो होती है वो ज़्यादातर हमें कहाँ मिलती हैं? गाँवों में। ठीक है, रूरल एरियाज़ में मिलती हैं भाई, अलग अलग वैरायटी के लिए, भाई डिफरेंट पर्पस के लिए हम उन्हें पालते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि वहाँ देखने को, वहाँ पे कैटल ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादातर ये बायोगैस प्लांट हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? रूरल एरियाज़ में ही मिलेंगे। ठीक है, गाँवों में देखने को मिलेंगे। तो अब आगे देखिए। सो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन इन built in rural areas. The biogas thus produce is used for। अब इन्होंने कहा है कि बायोगैस का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कुकिंग और लाइटनिंग में। ठीक है, तो ये पिक्चर के भाई ये जो पिक्चर था जिसके थ्रू आपने भाई कंस्ट्रक्शन बायोगैस प्लांट के बारे में अभी बताया गया है। ठीक है, तो ये इनका फिगर दिखा रखा है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया। ठीक है भाई, अपने इंडिया में डेवलप की गई है, किसकी हेल्प से? मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, इम्पोर्टेंट है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि बायोगैस टेक्नोलॉजी किसकी हेल्प से डेवलप हुई है? तो आप क्या बताओगे? IARI और दूसरा KVIC। ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं, इफ़ यूअर स्कूल इज़ सिचुएटेड इन ए विलेज और नियर ए विलेज। भाई अगर आपका स्कूल विलेज के पास में है या विलेज में है, तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ़ देयर आर एनी बायोगैस प्लांट नियर बाय। तो उन्होंने कहा है कि भाई आपके आस पड़ोस में ही बायोगैस प्लांट जरूर देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे जाके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट। तो वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए और अच्छी तरह से उन्हें और भी अच्छी तरह से सीखिए। ये आपने पढ़ा है, वहाँ पे प्रैक्टिकल देख सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे बायोगैस प्लांट, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन और कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।